Click on subscribe button, hit the bell icon to never miss a video. हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्लूइड मैकेनिक्स ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं मोहम्मद अख्तर और हम मिलकर पढ़ने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। तो चलिए अपना वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा वो लैमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, रेनॉल्ड्स इक्वेशन, लॉ ऑफ फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस फॉर लैमिनार और टर्बुलेंट फ्लो के बारे में हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ लिया। अगर आपने पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ इस आई आइकन पे क्लिक करके आप वहाँ पे जा सकते हैं। तो अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो एक नया टॉपिक है जो कि है हमारा फ्लो थ्रू पाइप्स। तो सबसे पहले यहाँ पे है कि फ्लो थ्रू पाइप्स का मतलब क्या होता है। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं। जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे कि अगर किसी प्रेशर से हम पानी को पाइप में भेज रहे हैं तो वहाँ तक पहुँचा सकेगा क्या? ऐसा होता है? अगर आप जानते हैं तब तो ठीक है, और अगर नहीं जानते तो आपको जानना चाहिए कि अगर वो वहाँ तक पहुँच रहा है तब तो ठीक है, नहीं पहुँच रहा तो क्यों नहीं पहुँच रहा। यानी जो हम एनर्जी लगा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ प्रेशर वो कहीं ना कहीं तो लॉस हो रहा है। वो कौन से लॉसेस हैं, आखिर उनमें लॉसेस क्यों हो रहा है? तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक फंडा कि पाइप क्या होता है। एक क्लोज कंडक्ट, ठीक है, जिसमें हम किसी भी फ्लूइड को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हैं अंडर प्रेशर, तो उसे हम लोग कहते हैं पाइपलाइन, पाइप। तो इसको हम लिख भी सकते हैं। इट इज द पाइप इज डिफाइंड एज अ क्लोज कंडक्ट यूज्ड टू कैरी फ्लूइड फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट अंडर प्रेशर। तो यहाँ पे हम लोग अपने घर में भी देखते होंगे कि जितने भी हम लोग पाइप यूज करते हैं वो सर्कुलर होता है। तो कोई तो रीजन होगा कि हमारा ये सर्कुलर क्यों है, कि क्यों हम लोग सर्कुलर लेते हैं, और अगर हम लोग किसी डिफरेंट शेप में लेते हैं, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, तो उसमें हमको क्या डिमेरिट्स मिलता है, और उस अदर शेप में और सर्कुलर शेप में क्या हमारा एडवांटेज होता है। तो हम ये मोटा मोटी तौर पे कह सकते हैं कि जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता है वो हमारा स्ट्रेंथ, जो कह सकते हैं स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय सर्कुलर पाइप इज लेस। जहाँ पे हमारा सर्कुलर पाइप का जो रेजिस्टेंस होता है वो हमारा बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू अदर शेप। तो इसको हम लिख सकते हैं एडवांटेज why we are using the circular pipe। तो हम कह सकते हैं it is used because of advantage of structural strength resistance offered by circular pipe is less as compared to the other one। ठीक है, तो ये था हमारा पाइप में। अब हम लोग पाइप में पानी फ्लो कर रहे हैं, पाइप में पानी फ्लो हो रहा है और वो वहाँ तक नहीं पहुँच रहा जहाँ तक उसको वहाँ तक पहुँचना चाहिए था। तो अब यहाँ पे दो लॉसेस की बात ज़्यादा होगी। लॉसेस यानी कमी, जितना दे रहे हैं उतना नहीं मिल पा रहा। जैसे कि अगर हम क्रिकेट खेलते हैं, आप बैटिंग कर रहे हैं, आपका दोस्त बॉल कर रहा है, आपके दोस्त ने बॉल की डाला, आपने बल्ला घुमाया, जितनी तेजी से आपने, जितनी ताकत से आपने बॉल को मारा, क्या उतनी दूर वो बॉल गया? यहाँ पे देखिए वो उतना दूर नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि वहाँ पे एयर रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, वो उसे वहाँ तक नहीं पहुँचने देता जहाँ तक उसे पहुँचना चाहिए था। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे भी फ्रिक्शन हमारा क्या कर रहा है, एनर्जी का लॉस कर रहा है, जो कि हमारा एक एस्टिमेट पॉइंट तक नहीं पहुंचने दे रहा, कुछ लॉस कर दे रहा, और वो हमारे कुछ कमी हो जा रही है। तो जनरली लॉसेस को दो भागों में बांटा गया है, मेजर और माइनर, मेजर और माइनर पे। तो चलिए इसको एक एक करके डील करते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे थे, मेजर लॉस होता है और एक माइनर लॉस होता है। अब ये मेजर और माइनर लॉस क्या है, आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले जो मेजर लॉस है उसके बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। अब ये मेजर और माइनर लॉस क्या है, आइए इसको समझते हैं। तो मेजर लॉस को पहले डील करते हैं कि ऐसा लॉस जो कि पाइप वॉल के साथ फ्लूइड का या इंटरमॉलिक्यूलर लेवल पे फ्रिक्शन हो रहा है, इसके कारण होने वाले लॉसेस को हम मेजर लॉस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम कह सकते हैं मोटा मोटी तौर पे कि लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शन इज़ अदरवाइज नोन एज मेजर लॉसेस। अब आइए माइनर लॉस की तरफ बढ़ते हैं। जब फ्लूइड किसी भी पाइप में फ्लो हो रहा होता है या किसी पैकेज से फ्लो हो रहा होता है, तो अगर फ्लो पैसेज यानी वेलोसिटी में अगर सडन चेंज, या तो सडन इंक्रीज हो जाए या सडन डिक्रीज हो जाए, दोनों ही केसेस में हमारा जो वेलोसिटी सडन चेंज होता है, जहाँ चेंज होता है वहाँ हमें इडीज फॉर्मेशन मिलता है। इडीज कहने का मतलब है भंवर हमको बनता हुआ, क्रिएट होता हुआ
दिखता है। तो इसी एडीज क्रिएशन के चलते हमारा कुछ एनर्जी का लॉस हो जाता है। जनरली हम लोग मेजर लॉस में लॉस ऑफ हेड को निकालने के लिए हम लोग दो फार्मूले का यूज़ करते हैं। सबसे पहला है आपका डार्सी विशबेक इक्वेशन और दूसरा है हमारा चीज़ीज़ इक्वेशन। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। हम जानते हैं किसी भी टर्बुलेंट फ्लो के लिए जो हमारा फ्रिक्शनल लॉस कैलकुलेट करने के लिए यानी फ्रिक्शनल हेड लॉस कैलकुलेट करने के लिए डार्सी ने एक इक्वेशन दिया था, डार्सी विशबेक इक्वेशन। हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में टर्बुलेंट फ्लो के बारे में ये पढ़ा था कि फ्लूइड पार्टिकल्स रैंडमली मूव करते हैं। तो किसी भी फ्लूइड फ्लो के केस में हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो फ्लो लैमिनार होगा या टर्बुलेंट होगा। तो ये डिसाइड करने के लिए हम एक डायमेंशनलेस नंबर का यूज़ करते हैं, दैट इज़ रेनॉल्ड्स नंबर, जो कि आपका होता है इनर्शिया फोर्स बाय विस्कस फोर्स, जिसको हमने पिछले वीडियोस में कवर अप कर लिया था। सो टू कैलकुलेट फ्रिक्शनल लॉस ऑफ टर्बुलेंट फ्लो हम एक हॉरिजॉन्टल पाइप कंसीडर करते हैं जिसका जो लेंथ होगा वो हमारा L होगा और उसका जो डाया होगा वो कैपिटल D होगा। ठीक है, इसमें जो फ्लूइड हम कंसीडर कर रहे हैं, जो हम ले रहे हैं, वो हम मान के चले हैं कि वो इनकम्प्रेसिबल होगा, यानी उसकी जो डेंसिटी होगी वो हमारी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो चलिए हम एक पाइप को कंसीडर करते हैं, हॉरिजॉन्टल पाइप कंसीडर करते हैं और हम वहाँ पे दो सेक्शन भी कंसीडर करते हैं। लेट अस सपोज दिस इज सेक्शन 1 एंड दिस इज सेक्शन 2। तो सेक्शन 1 पे हमारा जो पैरामीटर्स होगा फ्लो का वो होगा, एरिया हमारा A1 होगा, सेक्शन 1 पे प्रेशर हमारा P1 होगा, वेलोसिटी हमारा सेक्शन 1 पे V1 होगा और वहाँ सेक्शन 1 पे जो एल्टीट्यूड होगा वो हमारा Z1 होगा। Similarly at section 2, A2 will be the area at section 2, V2 will be the velocity, P2 will be the pressure and Z2 will be the altitude at section 2। तो जो हम पाइप कंसीडर कर रहे हैं वो हमारा यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का है, यानी उसका सेक्शन 1 पे और सेक्शन 2 पे जो एरिया होगा वो हमारा सेम होगा। तो हम लोग जानते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन से कि डिस्चार्ज इक्वल्स टू एरिया इनटू वेलोसिटी होता है, यानी Q इक्वल्स टू A1V1 इक्वल्स टू A2V2 अगर हम दो सेक्शन को कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ हम जो एरिया ले रहे हैं वो सेम है। तो जब हम इसको फार्मूला पे पुट करते हैं तो जो हमारे पास इक्वेशन आता है वो होता है V1 इक्वल्स टू V2, यानी वेलोसिटी एट सेक्शन 1 विल बी इक्वल टू वेलोसिटी एट सेक्शन 2। और पाइप हमारा हॉरिजॉन्टल है तो उसका एल्टीट्यूड भी हमारा क्या होगा, सेम होगा एट सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में भी। ठीक है, तो ये सब बेसिक पॉइंट्स था जो आपको डेरिवेशन से पहले पता होना चाहिए। तो अभी तक जो भी डेरिवेशन होता है उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए डेरिवेशन को सही तरीके से करिएगा। तो इस डेरिवेशन यानी डार्सी विशबेक इक्वेशन के लिए कुछ एजम्पशन भी हम करते हैं। जैसे फर्स्ट जो हमारा फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होगा वो वेरीज एज v रेज टू द पावर n, वेयर n वेरी फ्रॉम 1.5 to 2। तो ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा v रेज टू द पावर n पे। सेकेंड जो हमारा फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। यहाँ पे जो जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ती जाएगी हमारा फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ेगी हमारी वेलोसिटी क्या होगी, लेस हो जाएगी। थर्ड हम लोग देखते हैं जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट, यानी फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस हमारा वेरीज करेगा, डायरेक्टली डिपेंड करेगा हमारा सरफेस इन कॉन्टैक्ट पे। फोर्थ फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, इट मीन्स कि प्रेशर हैज़ नो इफेक्ट ऑन फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। फिफ्थ फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट, यानी जो हमारा फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होगा वो हमारा टाइप ऑफ सरफेस पे डिपेंड करेगा। तो डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं बाय अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन एट सेक्शन 1 एंड 2। तो जब हम इसको अप्लाई करते हैं 1 पे तो हम लोगों को क्या क्या मिलेगा, तो सबसे पहले प्रेशर हेड मिलेगा,
दूसरा काइनेटिक हेड या वेलोसिटी हेड, और थर्ड मिलेगा डेटम हेड। क्यों डेटम हेड या पोटेंशियल हेड, यहाँ एल्टीट्यूड जिसको भी हम लोग कहते हैं, यहाँ पे हम लोग एक रियल फ्लूइड के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ लॉसेस भी होगा जो कि हम डिनोट करते हैं उसे HF से, यानी लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन। तो जो इक्वेशन बन के आएगा वो होगा P1 बाई रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z1 इक्वल्स टू P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z2 प्लस HF। यही HF हमारा लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन है। और हम जानते हैं कि इस पाइप के लिए हमारा एरिया सेम है, हमारा वेलोसिटी एट सेक्शन 1 और 2 सेम होगा, और हमारा जो एल्टीट्यूड है एट सेक्शन 1 और 2 यानी Z1 और Z2 भी हमारा सेम होगा। तो जब हम इस इक्वेशन में सारे वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो जो हम लोगों को मिलेगा वो होगा P1 बाई रो जी इक्वल्स टू P2 बाई रो जी प्लस HF। तो प्रेशर के टर्म को एक साथ करते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगा वो होगा P1 बाई रो जी माइनस P2 बाई रो जी इक्वल्स टू HF। तो इसको हम इक्वेशन 2 लिख देते हैं। ये जो हमारे पास इक्वेशन आया है, इसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर विल बी रिड्यूस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो बाय फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक टर्म यूज़ कर रहे हैं F डैश इज द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस पर यूनिट वेटेड एरिया पर यूनिट वेलोसिटी। ठीक है, तो टोटल फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे F1 इक्वल्स टू F डैश इंटू वेटेड एरिया इंटू वेलोसिटी। यहाँ पर एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। ठीक है, हमने एजम्पशन किया है पॉइंट नंबर 1 में कि फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस वेरीज V रेज टू द पावर n, वेयर n वेरीज फ्रॉम 1.5 टू 2। ठीक है, इसे हमें नहीं भूलना चाहिए। तो इसे ध्यान में रखते हुए हम लोग इसको पुट करते हैं फॉर्मूला पे। तो F1 इक्वल्स टू F डैश इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी टू द पावर n, जहाँ पे n की वैल्यू हम लोग मोस्ट ऑफ द केसेस में 2 लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारा इक्वेशन इसके बाद बनता है वो होगा F डैश इंटू पाई इंटू डी इंटू एल। यहाँ पे d हमारा डायमीटर ऑफ पाइप है, l हमारा लेंथ ऑफ पाइप है। ठीक है, और v रेज टू द पावर n यानी v स्क्वायर, अभी हमने उसके बारे में जान लिया। तो अगर फ्लो x डायरेक्शन में हो रहा है और स्टडी है, यानी स्टडी फ्लो हम इसलिए भी हम लोगों को लेना होगा क्योंकि हमने इसमें बर्नौलीज इक्वेशन लगाया है, और बर्नौलीज इक्वेशन अनस्टडी फ्लो के लिए यूज़ नहीं किया जाता। ठीक, अगर हम स्टडी फ्लो यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा लोकल एक्सीलरेशन क्या होगा, 0 होगा, मतलब a इक्वल्स टू 0। क्यों, स्टडी फ्लो जो होता है उसकी जो वेलोसिटी होती है डिफरेंट सेक्शन, उनकी वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं करती है। जैसे सेक्शन 1 में वेलोसिटी v1 है और सेक्शन 2 पे वेलोसिटी v2 है, तो चाहे टाइम की कोई भी वैल्यू हो जाए, हमारी जो वेलोसिटी होगी एट सेक्शन 1 विल बी v1 एंड सेक्शन 2 विल बी v2। ठीक है, तो इसमें टाइम पे हमारा डिपेंड नहीं कर रहा, कोई भी टाइम हम लोग लेंगे तो हम कह सकते हैं देयर विल बी नो एक्सीलरेशन। तो हम अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ यानी F इक्वल्स टू m इंटू ए, वेयर F हमारा क्या होगा, नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, m जो होगा वो होगा मास ऑफ फ्लूइड, और जो a होगा वो हमारा लोकल एक्सीलरेशन। यहाँ पे F इक्वल्स टू रिजल्टेंट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो विल बी 0, यानी F इक्वल्स टू 0। तो सेक्शन 1 पे एरिया है हमारा A1, तो फोर्स क्या होगा, P1 इंटू A1। सिमिलरली जो हमारा P2 होगा, जो F2 होगा, फोर्स एट सेक्शन 2 जो होगा वो हमारा क्या होगा, P2 इंटू A2 होगा। तो फ्रिक्शन रेजिस्टेंस हमेशा फ्लो के अगेंस्ट या अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो मानते हैं कि फोर्स अलोंग द मोशन ऑफ द फ्लूइड अगर हम लेते हैं तो पॉजिटिव ले लिए, और अगर हम अगेंस्ट में लेंगे तो हम उसको नेगेटिव लेंगे। तो जो हमारे पास इक्वेशन बन के आएगा एट सेक्शन 1, 2 और
ड्यू टू फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस पे, क्योंकि सेक्शन 1 पे हमारा इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो है तो फोर्स हमारा वहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एट सेक्शन 2 पे हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और क्योंकि फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस भी अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो वो भी हमारा नेगेटिव हो जाएगा। तो जो इक्वेशन आएगा वो होगा P1 इंटू ए माइनस P2 इंटू ए इक्वल्स टू माइनस F इक्वल्स टू 0। तो इसको सॉल्व करने पे जो आ रहा है वो होगा P1 माइनस P2 इक्वल्स टू F1 बाई ए। ठीक है, तो हम F1 निकाल चुके हैं जो कि हमको पता है, जो होता है F1 इक्वल्स टू एफ डैश इंटू पाई डी एल इंटू वी स्क्वायर। तो जब हम इसको पुट करते हैं इक्वेशन में तो जो बनता है हमारा इक्वेशन वो है P1 माइनस P2 इक्वल्स टू एफ डैश इंटू पाई डी एल इंटू वी स्क्वायर बाई ए। ए हमारा क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो इसको फर्दर हम लोग एक्सटेंड करते हैं, यानी एफ डैश इंटू पाई डी एल इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई बाई 4 डी स्क्वायर, ये हमारा एरिया था। ठीक है, तो यहाँ से पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, डी ऊपर और नीचे डी का पावर कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ से आ रहा है P1 माइनस P2 इक्वल्स टू एल एफ डैश एल इंटू वी स्क्वायर बाई डी। ठीक है, बोथ साइड अगर हम डिवाइड करते हैं रो जी से तो हमारा फ्रिक्शनल हेड लॉस मिल जाएगा, यानी हेड लॉस हमारा मिल जाएगा। तो हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो P1 माइनस P2 बाई रो जी इक्वल्स टू 4FL स्क्वायर बाई रो जी डी। तो यहाँ पे देखिए P1 माइनस P2 बाई रो जी हमारा क्या था, हेड लॉस था, तो वो हमारा HF डिनोट किए थे हम लोग। और जो इक्वेशन इधर बना वो है हमारा 4FL स्क्वायर बाई रो जी डी। अब F डैश बाई रो की वैल्यू डेरिवेशन में ली गई है CF/2। यहाँ CF कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को कह रहे हैं। ठीक है, तो जो इक्वेशन हमारा बन जाएगा वो होगा HF इक्वल टू 4CF/LV स्क्वायर बाई G इंटू डी। यहाँ पे हम लोग CF 4CF की वैल्यू F माने हैं, तो जो हम और ये जो F है इसी को हम लोग कहते हैं फ्रिक्शन फैक्टर, या फिर डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर भी हम F को कहते हैं। तो HF आ रहा है HF इक्वल्स टू FLV स्क्वायर बाई 2GD। अब इन सब में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है जो आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है इज़ वैलिड फॉर टर्बुलेंट एंड लेमिनार फ्लो बोथ। अगर सिर्फ लेमिनार फ्लो की बात करें, अगर क्वेश्चन में आता है सिर्फ लेमिनार फ्लो के बारे में, तब हम लोग वहाँ पे हैगन-पोसेलिस इक्वेशन का यूज़ करेंगे। अगर हम बात करें हेड लॉस फॉर लेमिनार फ्लो के लिए, तो डार्सी-विशबेक इक्वेशन और हैगन-पोसेलिस इक्वेशन हमें सेम वैल्यू देगी। ठीक है, तो हम जानते हैं डार्सी-विशबेक इक्वेशन हमारा क्या होता है, FLV स्क्वायर बाई 2GD, और हमारा हैगन-पोसेलिस इक्वेशन होता है 32 म्यू VL बाई रो जी डी स्क्वायर। ठीक है, तो अगर फ्लो लेमिनार है तो दोनों सेम वैल्यू देगी। तो अगर हम इक्वेट करते हैं इक्वेशंस को, तो यहाँ पे हमारा कैंसिल आउट होने के बाद जो F की वैल्यू आती है वो होती है 64 म्यू बाई रो वी डी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम म्यू को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन हमारे पास आता है वो होता है 64 बाई रो वी डी बाई म्यू। यहाँ पे रो वी डी बाई म्यू जो है वो हमारा रेनॉल्ड्स नंबर है फॉर दिस पाइप। ठीक है, जिसको हम RE भी लिख सकते हैं। सो F इक्वल्स टू 64 बाई RE। ये जो है डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर फॉर लेमिनार फ्लो का जो वैल्यू आएगा वो इतना ही आएगा। और हमने देखा था कि डार्सी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी CF जो हमने एज्यूम किया था 4CF इक्वल्स टू F, तो ये इसको हम लोग फिनिंग फ्रिक्शन कोफिशिएंट भी कहते हैं। ठीक है, तो CF इक्वल्स टू F बाई 4 हो जाएगा। अगर हम इसको एक F की वैल्यू पुट करते हैं 64 बाई RE मल्टीप्लाइड बाई 1/4, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो होगा 16 बाई RE। ये होगा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, डार्सी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर लेमिनार फ्लो, जो उसका वैल्यू होगा वो 16 बाई RE फॉर लेमिनार फ्लो के लिए। तो टर्बुलेंट फ्लो के लिए क्या होगा CF की वैल्यू, तो 0.079 बाई RE रेज़ टू द पावर 1/4। ठीक है, जब हमारा रेनॉल्ड्स नंबर जो होगा 4000 से ज़्यादा होगा तब का।
तो हम लोग जानते हैं कि डार्सी-वेईसबाक इक्वेशन लेमिनर और टर्बुलेंट दोनों फ्लो के लिए वैलिड है, लेकिन मेजरली टर्बुलेंट फ्लो के लिए ही इसे यूज़ किया जाता है। अगर क्वेश्चन में फुल्ली डेवलप्ड लेमिनर फ्लो की बात की जाए तो हम वहाँ पे हेज़न-पोज़ेलिस इक्वेशन का यूज़ करेंगे, और हम जानते हैं कि हेज़न-पोज़ेलिस इक्वेशन इज़ स्पेशली फॉर लेमिनर फ्लो होता है। ठीक है, तो अगर आज के वीडियो के रिलेटेड में कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट्स में आप डाल सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। मेरी तरफ से आप सभी को थैंक यू।